अब तक आपने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स के बारे में तो जान ही लिया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको वीएस कोड एडिटर का यूज करना सिखाया था, और अगर आपने अभी तक इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ऊपर शो हो रहे आई आइकन पर क्लिक करें एंड उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, ताकि इस वीडियो में जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। इस वीडियो में हम आपको HTML एंड CSS के बेसिक समझाएंगे। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है, और अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रासॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे इस कोर्स की आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि HTML का यूज करके हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं एंड CSS से हम इस वेब पेज पे हमारे डाले हुए एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। तो आप VS कोड ओपन कीजिए। अगर आपने अभी तक VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएगा। उसमें दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड VS कोड इंस्टॉल करें। तो VS कोड ओपन कीजिए एंड अपने डेस्कटॉप पे बनाए हुए माय प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कीजिए। अगर आपने ये फोल्डर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए एंड इसको नेम कीजिए माय प्रोजेक्ट। अब index.html फाइल को ओपन कीजिए। अगर ये फाइल आपने क्रिएट नहीं की हुई है तो इस न्यू फाइल आइकन पे क्लिक करके इसे index.html नेम कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब राइट साइड में कोड एडिटर पे आप कोड कर पाएंगे। आप कोड एडिटर पर एक बेटर एडिटिंग स्पेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+B का यूज कीजिए। मैकओएस पे आप Command+B का यूज कर सकते हैं। इससे लेफ्ट साइड में साइड बार जो पहले से शो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा एंड आपको कोडिंग के लिए एडिटर में एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अगर आपको साइड बार दोबारा शो कराना है तो आप इसी शॉर्टकट का यूज करके इसे दोबारा शो भी करा सकते हैं। तो चलिए अब HTML पे कोड करके एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि वो जिस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहा है उसका टाइप क्या है। इस केस में डॉक टाइप है HTML5। तो आप लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट टाइप कीजिए। अब इस सजेशन लिस्ट को देखिए, इसमें फर्स्ट आइटम है डॉक टाइप या फिर डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप प्रेस कीजिए टैब या एंटर। अब ये पीस ऑफ कोड VS कोड ने अपने आप जनरेट किया है। इसका यूज करके हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। इसे डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। HTML के इससे पहले के वर्जन्स में डॉक टाइप डिक्लेयर करने के लिए काफी लंबा कोड लिखना पड़ता था, बट HTML5 ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब इसमें हमें सिर्फ डॉक टाइप HTML लिखना होता है एंड हमारा काम चल जाता है। HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब आप अपर केस या लोअर केस दोनों में ही टाइप कर सकते हैं। आपका कोड परफेक्टली रन होगा। बट जनरली हम डॉक टाइप को अपर केस में ही लिखते हैं एंड बाकी सारा HTML कोड हम लोअर केस में टाइप करते हैं। ये बस एक जनरल प्रैक्टिस है जिसे ज्यादातर डेवलपर शुरू से ही फॉलो करते आए हैं। इससे आपके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हम अपने वेब पेज पे ऐड करने वाले हैं वो एक HTML एलिमेंट है। तो टाइप कीजिए HTML एंड प्रेस कीजिए एंटर। एक बार फिर VS कोड ने अपने आप ही हमारे लिए कोड जनरेट कर दिया है। अब इस लाइन में देखिए, आपको दो टैग्स दिख रहे हैं। गौर से देखिए, इन दोनों में सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस है। इस पहले बिना स्लैश वाले टैग को हम कहते हैं ओपनिंग टैग एंड दूसरे टैग को, जिसके स्टार्टिंग में ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ज्यादातर HTML एलिमेंट्स में ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स यूज होते हैं, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें इनका यूज नहीं होता। उनके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम उनका यूज कर रहे होंगे। तो सारा कोड एक लाइन में ना रहे, इसलिए अभी आप प्रेस कीजिए एंटर। एंड अब हम दो न्यू HTML एलिमेंट्स ऐड करेंगे, हेड एंड बॉडी। तो टाइप कीजिए हेड एंड फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब इसके नीचे लिखिए बॉडी एंड दोबारा एंटर प्रेस कीजिए। हेड का यूज हम करते हैं ब्राउजर को अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर हम अपने वेब पेज को एक टाइटल दे सकते हैं एंड जैसे ही आप वेब पेज ब्राउजर पे रन करेंगे आपको ये टाइटल वहां शो हो जाएगा। तो चलिए टाइप कीजिए टाइटल एंड एंटर प्रेस कीजिए एंड इस पेज को एक टाइटल दे दीजिए, जैसे कि आई लाइक टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स एंड कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का यूज करके इस कोड को सेव कीजिए। अब डेस्कटॉप पे जाइए एंड आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो आपकी index.html फाइल है उस पर डबल क्लिक करके उसे रन कीजिए। देखिए, आपका दिया हुआ टाइटल यहाँ शो हो रहा है। अब VS कोड पे वापस जाके इस टाइटल को आई लव कोडिंग से रिप्लेस कर दीजिए। फिर Ctrl+S का यूज कीजिए एंड ब्राउजर पे वापस जाके इस वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ भी टाइटल रिप्लेस हो गया है। अब बार बार आपको ऐसे चेंजेस देखने के लिए इस वेब पेज को ब्राउजर पर रिफ्रेश ना करना पड़े एंड आप अपने कोड में किए हुए चेंजेस लाइव देख पाएं, इसके लिए हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। तो आप जाइए एक्सटेंशंस मार्केटप्लेस पे एंड सर्च कीजिए लाइव सर्वर। अब रिजल्ट्स में आई फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड इसे इंस्टॉल करें। अब इस टैब को क्लोज करें एंड साइड बार को हाइड कीजिए। इसका शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, तो प्रेस कीजिए Ctrl+B। अब आप कोड एडिटर पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट करें ओपन विद लाइव सर्वर ऑप्शन। आपकी HTML फाइल ब्राउजर में अपने आप ओपन हो जाएगी।
अब अपने दिए हुए टाइटल को चेंज कीजिए, इसे कुछ भी टाइटल दे दीजिए, जैसे कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आप देखेंगे कि जैसे ही कोड को आप सेव करेंगे तो आपका HTML डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और आपके किए हुए चेंजेस आपको शो हो जाएंगे। अब आपको ब्राउजर पे जाके इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। इस वेब पेज के URL को ध्यान से देखिए, आपको इसमें 127.0.0.1 लिखा दिखेगा। ये है IP एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल लेबल होता है। ये हर एक डिवाइस की आईडी होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड होता है एंड कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसका यूज लोकल नेटवर्क पे डिवाइस की एड्रेसिंग के लिए होता है एंड नेटवर्क इंटरफेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है। 127.0.0.1 IP एड्रेस लोकल होस्ट के लिए हमेशा रिजर्व रहता है। ब्राउजर को जब भी इस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगी, उसे पता चल जाएगा कि ये लोकल होस्ट यानी कि करंट डिवाइस से उसे रिसीव हुई है। इस IP एड्रेस के बाद आप देखेंगे कि एक कोलन लगा हुआ है एंड इसके बाद जो ये नंबर दिख रहा है इसे कहते हैं पोर्ट नंबर। इसके बाद है स्लैश और उसके बाद आपकी फाइल का एक्चुअल नेम। फिलहाल हमारा वेब पेज एम्प्टी है क्योंकि हमारे कोड की बॉडी में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। हमने अभी तक अपने कोड में सिर्फ एक टाइटल एलिमेंट ही ऐड किया है। तो चलिए अब अपने कोड में जाके वेब पेज की बॉडी में कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो VS कोड पे वापस आइए। अब चलिए अपने वेब पेज पे सिंपल सी एक इमेज ऐड करते हैं एंड उसे एक टाइटल एंड कैप्शन दे देते हैं। तो हमें एक इमेज एलिमेंट एंड 2 टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड करने होंगे। तो आप बॉडी में टाइप कीजिए IMG एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब इस एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बाकियों से अलग दिखेगा। आप देखेंगे कि इसमें बाकियों की तरह कोई क्लोजिंग टैग नहीं है क्योंकि इमेज एलिमेंट का कोई चाइल्ड एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है। HTML के पुराने वर्जन्स में हमें यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ता था, पर अब HTML5 में हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब इस IMG एलिमेंट के अंदर इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ये सोर्स एंड एक है ये ऑल्ट यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सोर्स में हम इमेज का सोर्स या लोकेशन डालते हैं एंड ऑल्ट में हम एक टेक्स्ट डालते हैं जो बाय चांस अगर हमारी इमेज ब्राउजर पे लोड नहीं हो पाती है तो इमेज की पोजीशन पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। अब Ctrl+B प्रेस करके एक्टिविटी बार में से फाइल एक्सप्लोरर खोलें एंड अपने माय प्रोजेक्ट फोल्डर में इस न्यू फोल्डर आइकन पे क्लिक करके एक फोल्डर बनाएं एंड इसे नेम दे दीजिए इमेजेस। अब इस डेमो के लिए हम अपना लोगो यूज कर रहे हैं। आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको हमारा लोगो ही यूज करना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इमेज आप चूज करते हैं उसे आप इस इमेज फोल्डर में सेव करें। आप इसे सीधे इस फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो इस टैब को क्लोज कर देते हैं। तो अब ये इमेज हमारे माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बने हुए इमेजेस फोल्डर के अंदर सेव्ड है। तो सोर्स में डबल कोट्स के अंदर आप लिखिए images/electrasoft-logo.png या फिर आप जैसे ही इमेजेस स्लैश लिखेंगे आपको VS कोड अपने आप इमेज का सोर्स सजेस्ट कर देगा। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। नाउ ऑल्ट में आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी फिलहाल इसे डिलीट कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ना इसके बाद हम ऐड करेंगे एक टेक्स्ट एलिमेंट। तो उसके लिए आप टाइप कीजिए P जो कि शॉर्ट फॉर्म है पैराग्राफ की एंड प्रेस कीजिए एंटर। अब इस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रासॉफ्ट। हम एक और टेक्स्ट एलिमेंट डालेंगे तो फिर से लिखिए P एंड एंटर प्रेस कीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसे सेव करें एंड ब्राउजर चेक करें। यहाँ एक इमेज और उसके नीचे लिखे हुए 2 टेक्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पर यह इमेज है काफी बड़ी, इसका रेजोल्यूशन काफी बड़ा हो रखा है एंड ये टेक्स्ट भी सिंपल दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि HTML का यूज हम वेब पेजेस को सिर्फ एक स्ट्रक्चर देने के लिए करते हैं, तो इनको अगर हमें स्टाइल करना है तो हमें CSS का यूज करना होगा। तो चलिए अब CSS का यूज करते हैं। आप हेड पे वापस जाइए। इसमें अभी सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है टाइटल। तो इसके नीचे हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, उसका नाम होगा स्टाइल। तो आप टाइप कीजिए स्टाइल एंड एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर हम अपना CSS कोड लिखेंगे। आप दोबारा से टाइप कीजिए IMG एंड फिर एक लेफ्ट कर्ली ब्रेस लगाएं। VS कोड इसे अपने आप क्लोज कर देगा। अब एंटर प्रेस कीजिए। अब आप लिखिए विड्थ एंड फिर से एंटर प्रेस कीजिए। इसका यूज करके हम अपनी इमेज को रिसाइज करेंगे। तो लेट्स से हमें हमारी इमेज की विड्थ चाहिए 240 पिक्सल्स, तो लिखिए 240 px एंड नेक्स्ट लाइन पे आइए। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर इमेज है तो ब्राउजर अपने आप इसका रेजोल्यूशन रेशियो मेंटेन रखेगा एंड इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी। पर आप चाहें तो जैसे हमने विड्थ सिलेक्ट की है वैसे ही आप इमेज की हाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये इमेज हमारे पेज के एकदम लेफ्ट साइड में अलाइंड है, तो आप इसे लेफ्ट से थोड़ा और मार्जिन दे सकते हैं। टाइप कीजिए मार्जिन एंड सजेशन में से सिलेक्ट करें मार्जिन डैश लेफ्ट एंड इसे दे दीजिए 20 पिक्सल्स का मार्जिन। अब मान लीजिए कि आपको इस इमेज को राउंड बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर डैश रेडियस का। तो टाइप कीजिए बॉर्डर एंड सिलेक्ट कीजिए बॉर्डर डैश रेडियस एंड इसे दे दीजिए लगभग 50% का रेडियस।
अब इसे सेव करके जैसे ही आप ब्राउजर पर जाएंगे तो देखेंगे कि आपकी इमेज एकदम राउंड हो गई होगी। हम फिलहाल इसे स्क्वायर ही रखेंगे, बट एक सॉफ्ट लुक देने के लिए इसे 5% का रेडियस दे देंगे। इसे सेव करके जैसे ही आप ब्राउजर पे वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज को एक सॉफ्ट रेक्टेंगुलर लुक मिल चुका है जिसके राउंडेड कॉर्नर्स हैं, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट एलिमेंट्स इमेज के साथ में अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो हमें इन्हें भी स्टाइल करना होगा। तो आप IMG से बाहर निकल के टाइप कीजिए P एंड लेफ्ट कर्ली ब्रेस लगा के एंटर प्रेस कीजिए। अब इसके अंदर आप लिखिए मार्जिन एंड फिर सजेशंस में से मार्जिन डैश लेफ्ट सिलेक्ट करके इसे भी आप 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे दीजिए। अगर इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो हम टाइप करेंगे फॉन्ट एंड फॉन्ट वेट को सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमें अगर टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो हम फिर से टाइप करेंगे फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज सिलेक्ट करके लेट्स से 20 पिक्सल्स का साइज इसे दे देंगे। अब आप कोड को सेव कीजिए एंड ब्राउजर पे वापस जाइए तो आपको दिखेगा हमारे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया है एंड टेक्स्ट बोल्ड भी हो गए हैं, पर हमें सिर्फ इस इमेज टाइटल का साइज इंक्रीज करना था एंड सिर्फ इसे ही बोल्ड करना था। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम यूज करेंगे क्लासेस का। क्लास शॉर्ट फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन की। तो आप बॉडी में वापस जाके इस इमेज टाइटल वाले पैराग्राफ एलिमेंट के ओपनिंग टैग में P के बाद स्पेस देके लिखें क्लास इक्वल टू इमेज टाइटल। ध्यान रखें आपको ये इमेज टाइटल डबल कोट्स में लिखना है। अब वापस स्टाइल में जाके पैराग्राफ के नीचे टाइप कीजिए P डॉट इमेज टाइटल एंड लेफ्ट कर्ली ब्रेस लगा के एंटर प्रेस कीजिए। एंड जो प्रॉपर्टीज हमने ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लगाई थी उन्हें कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे हमें सिर्फ फॉन्ट वेट एंड साइज अलग से चाहिए थे तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ से उठा के इस क्लास में डाल देंगे। आप चाहें तो P डॉट इमेज टाइटल में डॉट से पहले इस P को भी हटा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप इस क्लास को बाकी के HTML एलिमेंट्स में भी यूज कर पाएंगे, चाहे वो पैराग्राफ हो या फिर कुछ और। अब कोड को कीजिए सेव एंड ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो दोनों टेक्स्ट का स्टाइल आपको अलग अलग दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाएंगे एंड एलिमेंट्स को ब्राउजर पे इंस्पेक्ट कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।